अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वक़ार रियाज़ आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। कराची में इमारत कसीरुल जो मंज़िला इमारत थी, वो मलबे का ढेर हो गई। 6 ख़ानदान जो हैं, वो उसमें रिहाइश पज़ीर थे, 5 मंज़िला ये इमारत थी। एसपीसीए जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उसके मुताबिक तकरीबन ज़राए के मुताबिक 30 साल पुरानी हालाँकि 1979 ये रिपोर्ट किया जा रहा है। इसमें भी आपको 2 जोड़ बताऊँगा जो रिपोर्टेडली आया है कि जो रजिस्ट्रेशन आप कह लें, रजिस्टर्ड कह लें 1979 भी कहें, तब भी 47 इयर्स हो चुके हैं, 46 इयर्स गुज़र चुके हैं। लेकिन किसी इमारत को 50-50, 100-100 साल कुछ नहीं होता। एक तो सबसे पहले इमारत के जो है वो पहले बनाने वाले की पहले पूछा जाए, चेक किया जाएगा। तो ये क्या महदूद करार दी गई थी? क्या ये खस्ता-हाल बिल्डिंगों में इसको शुमार किया गया था? ये तो सारी सब अच्छे की रिपोर्ट आती है हमेशा। ये जो 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है इंक्वायरी के लिए, डिप्टी मेयर मैदान में आ गए, जनाब आपके वज़ीर आला आ गए, सिंध व आपने कह दिया। असल बात ये नहीं, मैं आपको अपनी आँखों देखा हुआ हाल बताता हूँ। ये जो पंजाब में भी हमारे सामने हुआ है, ये बिल्डिंग को विज़िट करने के लिए लोग आते हैं, बिल्कुल आते हैं। मैं खुद विज़िट करवाता रहा हूँ। रेस्क्यू वाले आ जाएँ, आपकी बिल्डिंग एंड आपके जो वॉल्ड सिटी वाले जैसे अंदरून वाला है मामला वो है, एलडीए है और मुतल्लिका इदारे जो हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है या इस तरह के मतलब आते हैं लोग, नोटिसेज़ भी आते हैं। यहाँ तो ये है कि ये कहते हैं कि नोटिस भी सर्व किया गया है कि नहीं कि ये मखदूश थी और ये बिल्डिंग को खस्ता-हाल करार दिया गया था। इसपे भी इंक्वायरी बाकी है, अभी ये भी कन्फर्म नहीं है। मैं आपको आँखों से देखा जो हाल बता रहा हूँ ये है कि नोटिस भी सर्व होते हैं, लोगों को विज़िट भी करवाते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जी बिल्डिंग में ये चीज़ होनी चाहिए, बिल्डिंग जो है वो इतनी पुरानी हो तो इसमें ये चीज़ें रेनोवेशन होनी चाहिए, बिल्डिंग को जनाब खत्म आप मुझे ये बताएँ जब आपने इतनी लंबी फ़हरिस्तें तैयार की हुई हैं, अगर आपकी ही इन्फॉर्मेशन को मान लें, लेकिन होता क्या है पहले वो बता दो। होता ये है कि जी खाना खिलाएँ, पैसे दें, सब अच्छा है। और जानें जो है इंसान की जाते रहें उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के जो है ना जूँ नहीं रेंगती है, इंतज़ामिया सोई रहती है जब तक कि कोई मिसहैप ना हो जाए और उसके बाद भी क्या होता है, इंक्वायरी में क्या होता है, जी हमने नोटिस सर्व किया था पिछली डेट्स में कोई नोटिस दिखा देंगे आपको, फिर ना नोटिस दिखाएँगे ये दरअसल आपके रियासत की जनाब आपके इदारों की रिट आपने कायम खुद करनी होती है। लेकिन यहाँ सोए होते हैं, यहाँ पे अभी जो 5 अफराद जो हैं वो जहाँ-वहाँ हुए हैं, अभी 25 से 30 जो है उसके अंदर और मज़ीद जो है वो मलबे तले दबे हुए हैं। और जो आपकी इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो कभी आप कहते हैं रास्ते बंद हैं, फलाँ है, ये है, वो है। लोग अपनी मदद आपके तहत बच्चे निकाल रहे हैं, एक बच्ची जो है वो एक ज़िंदा निकल आई है। लेकिन ये तो अल्लाह की तरफ से एक है, लेकिन आप बताएँ कि आपने बिल्डिंग के लिए क्या किया? और उसमें फिर कैसे रह रहे थे लोग? कैसे आप बताएँ अगर महफूज़ करार दिया तो उसमें लोग कैसे रह रहे हैं? आप अपनी रिट नहीं कायम करवा सकते। इसी तरह का एक वाकया आपको बताता हूँ कि जो पंजाब में पाकिस्तान वाला हुआ है, जो 20 बच्चे जो हैं वो बच्चे जो हैं वो नौमौलूद बच्चे और उनकी अमवात हुई है। अब ये बताएँ ये किसका कसूर है? अब आपको उसकी पहले रिपोर्ट बताया तो जो इब्तदाई रिपोर्ट जनाब वो साहिब वाली के कमिश्नर के पास भी है जनाब वो आपको वज़ारत महकमा सेहत के भी है, कि जनाब वो 15 बच्चे फलाँ जगह से लाए गए थे, 5 बच्चे दाइयों गैर जो है वो ट्रेंड थी, वो उनको जनाब उनकी वजह से हो गई डेथ 45 सिलेंडर पड़े हैं। आप लोगों से पूछ के देख लें जो मेरे तक अभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है, कह रहे हैं हमारी भी नहीं साथ ये झूठ है, बिल्कुल भी झूठ है लेकिन सब अच्छे की आवाज़ इन तक पहुँच जाएगी और कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई क्या सस्पेंड कर दो, ये माफिया है पूरा। आप सस्पेंड करें वहाँ पे पूरा एक जनाब अब वो कॉन्फ्रेंस होगी जनाब पूरा एहतजाज होगा, आपको नोटिस वापस लेने पड़ते हैं, आपको सस्पेंशन वापस लेनी पड़ती है। वज़ीर आला साहब भूल गई हैं कि एक नर्स को, डॉक्टर को, 2 को सस्पेंड कर रही थी और उन्होंने आगे जनाब यहाँ तमाशा लगा दिया, तो पूरी स्ट्राइक कर दी थी, वो एहतजाज कर करके पूरे ओपीडी बंद कर दी, इमरजेंसीज़ बंद कर दी, ये नर्सेज़ बाहर आ गई। तमाशा लगाया हुआ है हमारे साथ तो हर एक का माफिया है यहाँ पे, पेट्रोल माफिया, किसान माफिया है, डॉक्टर माफिया, वुकला माफिया, हर साफी माफिया, हर तरह का माफिया यहाँ मौजूद है। बेबासा तो सिर्फ हुकूमत है, हाँ, उनके ऊपर चार्जेस लगाती है, उनके साथ पकड़-तकड़ करती है, उनके ऊपर जनाब कार्रवाई होती है। जो हम जैसे आम लोग हैं, आम लोगों को जनाब खून दिया जाता है, वो धर दिए जाते हैं, उनको तो मुकदमा होते हैं, कोई कानून नहीं बेचारे मैंने इतने ऐसे केसेस देखे हैं, आप एफआईआर नहीं रजिस्टर करा सकते, आपके खिलाफ कार्रवाई हुई होगी, आपके साथ जुल्म हुआ होगा, आप ही की एफआईआर नहीं लॉन्च हो रही होगी, मैं इतना सुन मैं आपको बताऊँगा कि क्यों नहीं हो रही, दिखाता हूँ मैं आपको। कि पीछे से जनाब सिफारिशें आती हैं और यहाँ पे भी यही है। आप ये बताएँ कि अगर 45 सिलेंडर मौजूद हैं और ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कुछ नहीं है, तो जनाब आप बचा लेते जान। लेकिन ये कैसे फिर जो है वो बच गया, आप तक पहुँच तो गए और 20 के 20 बच्चे मर जाना ये मज़ाक है आपके लिए? चलिए 1-2 की गलती हो गई यार, फलाँ ने काम नहीं किया, फलाँ ने पहुँचाया नहीं, फलाँ का ये मसला है। अब आपको ये भी बताऊँगा ये सारी चीज़ें ज़ाहिर जो है ना वो सब इंडिया में जाएँगे। खैर, दूसरी बात ये है जो कराची वाली बात है, वो ये है कि अगर 45 साल, 47 साल पुरानी भी बिल्डिंग है, यार आप सोचें इतनी बिल्डिंग में क्या नाकिस मटेरियल था, बिल्डिंग बनी जब पहले आप बताएँ जब स्टार्ट यहाँ से शुरू करें, जनाब पहले जब बन रही होती है तब भी आप पैसा दें, रिश्वत दें,
बिल्डिंग नक्स मटेरियल होता है, फिर आप नक्शे पास करवाते हैं, सारा कुछ खराब होता है। शुरू से जब उसकी बुनियाद ही खराब है, तो उसमें काम होना ही था। अब भी यही है कि भारत में भले जो है वो मुफ्ती को पुकार है, लोगों की जानें ज़ाया हो चुकी हैं, सदर वज़ीर-ए-आज़म जनाब वो गुस्से का इज़हार कर रहे हैं, अफ़सोस का इज़हार कर रहे हैं, सिंध भी वज़ीर आला सिंध भी कर रहे हैं। लेकिन जनाब आपके महकमे पहले दुखी होते हैं, आपके महकमे ही आते हैं, हम उनको पैसे अपने हाथ से देते हैं, देना पड़ता है, उसके बगैर आप काम ही नहीं चला सकते। लेकिन आपकी रिट कायम हो, सिर्फ़ कानून पे पाबंदी करवाएँ, अमल दरामद करवाएँ। खैर, अभी ये है कि जानों का तो नुकसान हो चुका है, बाकी जो है उनके लिए मेहनत करें, उनको निकालें। इलाका मुकीनों का भी कहना है कि यार इनसे किसी किस्म का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, ये झूठ बोलते हैं। अगर जारी किया हुआ है तो आप निकाल लाएँगे, वो आपका पता है हमें। और जनाब ये गफलत जो है कोई बर्दाश्त नहीं होगी, फलाँ कर देंगे, ये कर देंगे, ये हवा में उड़ा के बाहर फेंक देंगे इनको। अच्छा, दूसरी तरफ जनाब जो ट्रम्प जो हैं, वो आपको पता ही है उनका दिमागी कैफ़ियत क्या है। वो जो एक मेयर हैं हमारे जो न्यूयॉर्क की मेयरशिप की दौड़ में शामिल हुए हैं, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं ज़हरान ममदानी साहब। वो कहते हैं जी मुझे डोनाल्ड ट्रम्प चूँकि ये मैं तो इनके हकूक़ की बात करता हूँ, जो मिडल क्लास हैं, मेहनत-कश हैं, इनको ये बाहर निकाल फेंक रहे हैं। मुझे कहते हैं मैं तुम्हें गिरफ्तार करा दूँगा, तुम्हारी जो है वो नेशनैलिटी कैंसल करा दूँगा जनाब और मुल्क बदर करने की धमकियाँ दे रहे हैं। तो ये बात इसी तरह ही है कि क्योंकि अच्छा उसके आगे से इक़दामात सुनें। न्यूयॉर्क के लोग जो है अगर ज़हरान मुमदानी को की तरफ जाते हैं या उसको चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करवाते हैं, उसको वोट करते हैं, तो वो पागल हैं। तो तुम्हें जिन्होंने किया वो पागल नहीं है, वो अहमक नहीं है, वो जाहिल नहीं है। तुम पे ट्रस्ट नहीं किया, तुमने महँगाई की बात नहीं की थी, तुमने तो कहा था नो मोर जंग। अभी भी अपने तो मुतलाशी हो जनाब नोबेल प्राइज़ के, अमन प्राइज़ के कि जनाब मेरे से ज़्यादा कोई नहीं है। तुम तो अहमक हो, जाहिल हो। अच्छा एक और बात कहता है, इस पागल कम्युनिस्ट को न्यूयॉर्क तबाह नहीं करने दूँगा। ट्रम्प की ज़हरान मुमदानी पर तनकीद। वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को भी कह रहा है कि इसने रोका तो फलाँ कर दूँगा, इसको गिरफ्तार करा दूँगा, मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दूँगा। ये और न्याज़ी महात्मा जिन्होंने 10 मुहर्रम के बाद जनाब आपकी तहरीक चलाने का कहा है जी कि 27वीं तरमीम से बेहतर है आप जो है वो बादशाहत लें। तो बादशाहत में जनाब आपको बता दूँ कि आप जहाँ रह रहे हैं ना बड़ी फैसिलिटेशन के साथ काजू पिस्ते कोक-शोक खाते-पीते हैं, तो जनाब वो बादशाहत में गुलामी होती है, दीवार में चुन दिया जाता है आपको। तो आप उसके काबिल हैं। आप तो जनाब सारी चीज़ें खा-पी के वहाँ डकार मार के बाहर बैठे हो और आपकी जो बहनें हैं, वो भी सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह कोई बंदा जो है वो आपके लिए सच बोल सके और न्याज़ी महात्मा साहब जो है कहते हैं बादशाहत कायम कर लें। यार नवाज़ शरीफ को भी निकाला आपने और उसके बावजूद उस बंदे ने गाली नहीं दी। आपके सारे फॉलोअर्स और आप गालियाँ देते हैं, नफ़रत का बीज बोया हुआ है, तक़सीम का बीज बोया हुआ है आपने। आप बकवास करते हैं अपनी रियासत के खिलाफ, उसके इंटरेस्ट के खिलाफ, उसकी सॉवरेनिटी के खिलाफ। आपने क्या नहीं किया? आपने बर्बाद किया इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए हर हरबा आज़माया आपने। लेकिन वो तो अल्लाह की ख़ास एक मेहरबानी थी, इनायत थी कि जो हम बच गए। अदरवाइज़ आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी भी कह रहा है कि जनाब कहती है कि वहाँ जनाब 22 घंटे जेल में रखा जाता है, 2 घंटे बाहर बुलाया जाता है, तो किताब भी नहीं दी हुई, अखबार नहीं पढ़ी हुई, बच्चों से बात नहीं हो रही। नवाज़ शरीफ को 100-100 लोग मिलने आते थे, मैं नवाज़ शरीफ का अमीन नाके हूँ। इन्होंने भी कोई हमारे साथ अच्छा नहीं किया, जो पेट्रोल बढ़ाया है, बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, स्लैब सिस्टम आज तक ठीक नहीं कर सके। इन्होंने जो है ये पहले कहते थे हमारे दौर में न्याज़ी महात्मा के लिए जनाब बिजली की कीमत बढ़े हमसे ये सारे सियासतदान मैं तो 10,000 बार कह चुका हूँ, ये सारे सियासतदान हैं और सियासत को इन्होंने नापाक किया हुआ है। सियासत को जनाब इन्होंने जनाब एक तोहमत का लफ़्ज़ बना दिया हुआ है, एक गंदगी और गलाज़त का जो है ना, वो रुतबा दिया हुआ है। हैं? अभी ये कहेंगे जनाब उसको ये नहीं मिलता, फलाँ नहीं मिलता। नवाज़ शरीफ जनाब वो उनकी बेटी तो रेस्ट हाउस रहती थी, तो जनाब आपको भी सब कुछ मिला हुआ है, आपके लिए भी हर फैसिलिटी है। लेकिन तो 27वीं तरमीम में क्या तकलीफ है जनाब? आपके लिए तरमीम हो तो ठीक है, बाकियों के लिए तरमीम हो तो गलत है। आपको तकलीफ किस बात की है? क्यों? क्योंकि आपके हक में फैसले नहीं होंगे। क्योंकि आपके कानून के मुताबिक फैसले हो रहे हैं। क्योंकि आपको जनाब वो आपकी जो बनाई हुई जुडिशरी आप चाहते हैं वो नहीं है। क्योंकि आप चाहते हैं कि जनाब जो हम चाहें ना वो जो हम कह रहे हैं वो हक है, बाकी सारी बातिल है, पूरी दुनिया को जेल में डाल दो। तो ये नहीं होना और आप ये ले आएँ सड़कें गरम करने का सोच लें आप ज़रा तहकी जो अपनी चला लें, देखूँगा कितने लोग आपके साथ चलते हैं।